जीनत, अब मैं मजीद इस घर में नहीं रहने वाली। तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम इस घर से निकलकर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाए। आपी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी तुमने हमसे वादा किया था कि शादी के फौरन बाद तुम हमें अपने घर ले जाओगी। तो मैं कौन सा वादा खिलाफी कर रही हूँ? अम्मा क्या हो गया तुम लोगों को? जा इतना अरसा इस घर में रुके, चंद हफ्ते और रुक जा। चंद हफ्ते? क्या बात कर रही हो? अरे भाई नहीं, ना चंद हफ्ते ना चंद दिन, जो करो निपटाने की करो बस। अल्लाह, अम्मा तुम्हें अच्छा भला पता है कि ये काम इतनी आसानी से नहीं होते। आपी, इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बस एक ड्रामा ही तो करना है हमेशा की तरह। और वैसे भी अब मजीद हम इस घर में नहीं रहना चाहते। चलो चलो, इसको बाद में देखेंगे। अभी आप दोनों ने जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया, शॉपिंग के लिए चलना है कि नहीं चलना? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत सारे कपड़े लेने, बहुत अच्छी सी शॉपिंग करनी है जीनत। ले लेना, जो दिल है आपको ले लेना। कपड़े तो हम ले ही लेंगे, मगर पहले मुझे अच्छा सा ब्रोज खिला देना। सच में बहुत दिन से कुछ अच्छा खाया नहीं मैंने। अम्मी, आप तो मेरी प्यारी अम्मी है ना, जो दिल चाहे ले लिएगा, जो दिल चाहे खा लिएगा। तौबा है अम्मी, वैसे आपको ना हर वक्त खाने की फिक्र लगी रहती है। ये खिला दो, वो खिला दो, बस कर दिया करें। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी बेटी मेरे खर्चे उठा रही है, मुझ पे खर्चा कर रही है, तो तुम क्यों जल रही हो? और तुम्हें मैं देख रही हूँ, हर वक्त तुम्हारी नजर मेरे खाने पर होती है। वैसे सही बात है फरहत, हर वक्त तुम मम्मी को टोकती रहती हो। मेरी प्यारी अम्मी है, उनका हक बनता है मुझ पर। जो मर्जी खाएं, जो मर्जी ले, तुम्हें क्या? जीती रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। और सुहाग को लूट लूट कर हमें खिलाती रहे। अल्लाह, कितनी बदतमीज हो तुम। हद है अम्मी, सुन रही हैं आप किसकी बात? है तो सही रही। अम्मी तुम भी वैसे तेज हो गई हो। अम्मा प्लीज, आप और बाबा मुझे कभी भी फिजा को छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। मॉम, जो चीज़ें तकलीफ दे हों उन्हें अपने पास नहीं रखते। लाइन मुझे था। जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना ये अंगूठी वापस करते हुए, उससे कई ज़्यादा मुझे हुई थी जब ज़ारून की दी हुई अंगूठी फिजा ने मुझे वापस की। ज़ारून से क्या कहूँ? जैसे तकलीफ देने वाली चीज़ें अपने पास नहीं रख सकते, वैसे ही दुख देने वाले रिश्तों को भी दूर कर देना चाहिए। बस आप मौका देखते ही ज़ारून को समझा दीजिएगा। हाय खुदाया, ये दिन भी देखना था। मेरी तो बस यही दुआ है, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आंटी। जीते रहो। अच्छा ये बताओ, कि सीधे घर जाने का इरादा है कि घूमने फिरने जाओगे? नहीं नहीं अम्मी, मैं तो अरहम के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, और हम लोग तो डिनर भी बाहर करेंगे, है ना? फिर उसके बाद घर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, यही तो दिन है एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के। जीनत बेटा, अरहम का बहुत ख्याल रखना। जी जी अम्मा, मैं अरहम का बहुत ख्याल रखती हूँ। आप बेशक अरहम से पूछ लें।
किसकी कॉल है? किसी की नहीं, वो बस अम्मा कॉल कर रही थी, शायद उन्होंने खैरियत पूछते हो। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग बाहर निकले हुए हैं। हाँ जी, नहीं मैं खाना खा कर आऊँगा। अच्छा मेरी बात सुने, हम शॉपिंग पे निकले हुए हैं तो थोड़ी देर हो जाएगी आने में। आप खाना खा लीजिएगा और मेरा वेट ना कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बुढ़िया को बेचैनी लगी हुई है, कभी आराम को कॉल कर रही है, कभी मुझे कॉल कर रही है। बस चंद दिन और फिर इसको सबक सिखाऊंगी, सारी चालाकी और तेजी निकाल दूंगी इस औरत की मैं। कि बेटे को इसने मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ था ना, इसकी मुट्ठी तो अब मैं खाली करूंगी, हमेशा हमेशा की। भाभी ये तो ज़ारून की मम्मी की अंगूठी है। खत्म हो गई, सारा सामान वापस आ गया। कैसे ज़ारून ने इतनी आसानी से ये सब वापस कैसे कर दिया भाभी? मासूम बेबी, रोटी को चोची कहने वाली, ये सारा सामान देख के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ? चलो अपनी बहन की शक्ल देख लो, समझ जाओगी कि रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ है। भाभी ये ज़्यादती है। ज्यादती ज्यादती है ये भाई। कैसी ज्यादती? एक बदनाम ज़माना लड़की को कौन अपने घर की इज्जत बनाता है? ये तो मेरे माँ बाप की हिम्मत है कि इतना अरसा सारे ज़माने की, सारे लोगों की, ख़ानदान वालों की बातें सुन के उनका मुकाबला किया उन्होंने। लेकिन बस हद होती है हर बात की, हर चीज़ की। अब वो लोग भी क्या कर सकते हैं? कितनी बातें सुनेंगे वो लोग? सब खत्म हो गया। ये सारा सामान हटाओ, मेरी अलमारी में रखो इसे। अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो दोबारा काम आ जाएगा, हालांकि उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन चलो फिर भी। भाभी आपने अपने घर वालों से फिजा के लिए बात तो की होती। तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या समझती हो मैंने लड़ाई नहीं की होगी? लड़ाई की है मैंने, झगड़ा किया अपने माँ बाप से, मेके कभी ना आने की धमकी दे के आई हूं मैं। हालांकि जो फिजा ने किया है उसके बाद उसके हक में बोलना बनता नहीं है, डूब मरने का मकाम है मेरे लिए। लेकिन मैंने अपने शौहर के लिए, सिर्फ और सिर्फ साकिब की परेशानियां ख़त्म करने के लिए अपने माँ बाप से लड़ाई की है, झगड़ा किया इस फिजा के लिए। क्या करूं मैं? किस्सा ख़त्म। उठाओ उठाओ ये सब।